करवा माता की कथा। करवा चौथ व्रत पति की लंबी आयु के लिए स्त्रियां रखती हैं, लेकिन इस व्रत का नाम करवा चौथ क्यों पड़ा और कौन है करवा माता? कब हुई करवा चौथ व्रत की शुरुआत? धार्मिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति काफ़ी उम्र के थे। एक दिन उनका पति स्नान के लिए नदी में गए तो वहां नहाते समय मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिया और गहरे पानी की तरफ ले जाने लगा। करवा के पति करवा को बुलाने लगे और मदद करने के लिए कहा। करवा पतिव्रता स्त्री थी जिसके कारण सतीत्व का काफ़ी बल था। करवा भाग कर आई और अपने साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल से मगरमच्छ को बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं और क्या चाहती हैं? करवा ने कहा कि मैं करवा हूँ और इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिया था, इसलिए आप इसको मृत्यु दंड दें और नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, इसलिए समय से पहले मृत्यु नहीं दे सकते। करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मृत्यु दंड देकर मेरे पति को लंबी आयु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको भस्म कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज और चित्रगुप्त चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर क्या करें। तब यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। चित्रगुप्त ने भी करवा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और चित्रगुप्त ने कहा कि तुमने पति के प्राणों की रक्षा की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी, जिससे करवा और चौथ के मिलान से करवा चौथ बन गया और तभी से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ गया। करवा चौथ का व्रत रखने की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के लिए इस व्रत को किया था। द्रौपदी के करवा चौथ का व्रत रखने से ही पांडवों के प्राणों पर कोई संकट नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और खुशहाली आती है। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और भी अच्छी कथाओं के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। कथा कहानी का खजाना।